देखते ये पेंटिंग ना ऐसी की ऐसी ही रहती थी। इस पेंटिंग को कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे घर में लगी, बहुत सारे घर में आग लगी, पर ये पेंटिंग एज इट इज बाहर आ जाती। पर जिसने भी खरीदा है उसकी डेथ हुई है। सी, कभी भी आपको किसी रैंडम चीजें दिखेंगे, लाइक कभी सड़क पे या म्यूजियम वगैरह में, कि आपको बहुत टेम्प्ट कर रही हो कि एक बार टच करके देखो कैसी है या उठा लो, ऐसा कभी मत करना। यू नेवर नो उन चीजों पे क्या काला जादू हो रखा है, या फिर क्या शक्ति है और आपको वो मार सकती है, परेशान कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो कर्स्ड आइटम अराउंड द वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया था जो कर्स्ड हैं, जो श्रापित हैं, और बहुत लोग उसको नहीं छूने देते। जिन्होंने छुआ है उनकी अल्टीमेटली डेथ हो गई है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कर्स्ड आइटम। और इन चीजों को कभी मत छूना, इनके आसपास कभी आप देखो तो उनसे दूर रहना, और दूर रहोगे तो बेटर रहेगा, बचे रहोगे, वरना अगर छू लिया यू नेवर नो क्या हो सकता है आपके साथ। द फर्स्ट वन इज द क्राइंग बॉय पेंटिंग। जियोवानी ब्रोलोगन करके एक आर्टिस्ट था, उसकी एक पेंटिंग क्राइंग बॉय पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, और ब्रिटेन के बहुत सारे हाउस होल्ड में इस पेंटिंग को लगा लिया लोगों ने, क्योंकि मास में बना दी कि इतनी फेमस हो गई, बेच देंगे, पैसे आ जाएंगे। उन घर के साथ में ऐसी मिस्टीरियस चीजें होने लगी, कभी कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें होने लगी, और बहुत घर ना उसमें से जल गए मिस्टीरियस रीजन के चक्कर में। कुछ आग वगैरह नहीं, पता नहीं, जल गए, बहुत सिवियरली जल गए, लोग डेथ हो गई उसके चक्कर में, सामान जल गया। बट जब सारी चीजें साफ होती तब देखते ये पेंटिंग ना ऐसी की ऐसी ही रहती थी। इस पेंटिंग को कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे घर में लगी, बहुत सारे घर में आग लगी, पर ये पेंटिंग एज इट इज बाहर आ जाती। किसी को इसका रीजन नहीं समझ आया, यार ये पेंटिंग बच कैसे जा रही है बार बार, इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा, बाकी सारी चीजें जल रही हैं और ये कैसे बच रही है। इट इज सेट के कर्ज है, ये जो घर जल रहे हैं इस पेंटिंग के चक्कर में जल रहे हैं, इसलिए इन पेंटिंग्स उसके बाद डंप कर रहे हैं, इनको वापस रीसेल नहीं हो रही, और जिन लोगों के घर में है वो लोग इनको हटा रहे हैं, क्योंकि अगर इसे रखा तो घर जल जाएगा, डेथ हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट द एविल डॉल। रॉबर्ट ऑटो करके एक पर्सन था, उसके सर्वेंट ने ना उसको उसकी जैसी लुक अलाइक डॉल दी थी, और रॉबर्ट को नहीं पता था उसका सर्वेंट उसे बहुत ज्यादा हेट करता है, और रॉबर्ट उस डॉल को लेकर ना थोड़ा क्रेजी सा हो गया था। वो उस डॉल से घंटों घंटा बैठे बात करता रहता। उसके नेबर्स ने भी बताया कि वो डॉल से बैठा बैठा बात करता रहता। अल्टीमेटली जब रॉबर्ट की डेथ हुई, उसका घर बिका, तो इसकी ना डॉल एक जो फैमिली ने घर खरीदा उसको एटेक में पाई, तो उन्होंने अपनी 8 साल की बेटी को डॉल दे दी। उनकी बेटी उस डॉल के साथ रेगुलरली बहुत खेलती थी, बट कुछ टाइम बाद ना उनकी बेटी ने कहा कि ये डॉल उसको मारने की कोशिश कर रही है, परेशान करती है, और बहुत बार उसको मारने की कोशिश करी है। जब उसके पेरेंट्स को पता चला, उसने देखा, उन्होंने इस डॉल को दे दिया। आज तक ये डॉल की वेस्ट म्यूजियम में है, और कहते हैं आज भी लोगों को कर्स करती है, कोई छुए, कोई इसके आसपास जाए तो उनको हिप्नोटाइज करती है, और कहती है कि मेरे को ले जाओ, टेम्प्ट करती है बहुत ज्यादा। और बहुत सारी ना डॉल्स के अराउंड एक कर्स चीजें हैं। मैंने पिछली वीडियो में लेटा के बारे में बताया था, जापानीज ओपन लेजेंड है ओकीकू डॉल, वो कर्स्ड है। एनाबेल डॉल जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो कर्स्ड है। डॉल्स के अंदर लोग बहुत ज्यादा ऐसी शक्तियां डालते हैं, और लोग उसे आसानी से उठा लेते, अटेम्प्ट करते कि इतनी अच्छी है तो रख लो। इसके चक्कर में बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत लोग परेशान हुए हैं। द नेक्स्ट वन इज द स्क्रीमिंग स्कल। बर्टन एग्नेस हॉल, बर्टन एग्नेस इंग्लैंड में एक बहुत ही क्रीपी ऑब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग डरते हैं। कैथरीन करके एक लेडी थी, उसकी जब डेथ हो गई तो उसकी बुलीज वगैरह ने 1620 में उसे मार दिया था, तो उसका स्कल ना टिल डेट वहां पर है, और जो भी उसको मूव करने की कोशिश करता है, कहते हैं कि वो स्कल बहुत तेज चिल्लाता है, और कहते हैं रात को ना उस हॉल में भूत घूमते उस स्कल के आसपास, और जो भी उसको स्कल को मूव करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करते हैं, उसको परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। स्कल बहुत तेज चिल्लाता है, और कोशिश करते हैं कि वो जो भूत है उस इंसान को परेशान करते हैं। बहुत लोगों की डेथ भी हुई इसके चक्कर में, तो लोग उसको नहीं छूना चाहते, प्रेफर करते हैं दूर रहने से और बचे रहे। द नेक्स्ट वन इज द होप डायमंड। इस डायमंड से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा बेटर है। कहते हैं 17th सेंचुरी से ये डायमंड कर्स्ड है। इसकी वैल्यू अराउंड $250 मिलियन है। 115 कैरेट का इतना ब्लू कलर का शाइनी सा डायमंड है, बट कहते हैं जिसके पास भी रहा है, जिसने भी इसे डाला है, उसके लिए मिसफॉर्चून आया, उसके लिए बैड लक है, बैड ओमेन है, और बहुत लोगों को मारा भी इस डायमंड ने। कहते हैं एक फ्रेंच बंदे ने ना 1653 में किसी हिंदू आइडल की आंख में से डायमंड निकाल लिया था, और तब से बैड लक लेकर आते हैं जो भी इंसान के पास होते हैं, उस फ्रेंच पर्सन के पास या फिर जिसके पास भी रहा है आज तक। ये 115 कैरेट का डायमंड, जितनी इसकी वैल्यू उतना ज्यादा कर्स्ड है, लोग उसको छूना नहीं चाहते, क्योंकि इसको जिसने भी टच करा है वो बहुत परेशान हुए अपनी लाइफ में आगे तक। सेम एज कोहिनूर। क्या कहते हैं कोहिनूर भी कर्स्ड है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लिया था उसके बाद से ब्रिटिशर्स का एक बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, सारे एम्पायर चले गए, वो छोटे से थोड़े से एरिया में रह गए हैं, और कहते हैं कि ये चीजें बैड ओमेन लाती है, और इन चीजों पे काला जादू लोग करते हैं क्योंकि ये ज्यादा शाइनी होती है, अट्रैक्ट करती है, ज्यादा लोग देंगे, ज्यादा लोगों को बैड ओमेन चढ़ेगा और
बहुत लोग बर्बाद होंगे इसके चक्कर में। द नेक्स्ट वन इज बेकर्स वेडिंग ड्रेस। अल्टोना यूएसए में ना एक बेकर मैंशन है और कहते हैं वहाँ एना बेकर करके एक लड़की रहती थी जिसको एक आयरन वर्कर से लाइक प्यार हो गया था, तो उसे भाग के शादी करना चाहती थी। बट जिस दिन वो भागने वाली थी उसके फादर ने उसको रोक लिया और उसको मना कर दिया कि नहीं जाओगे, उसको कमरे में बंद कर दिया। उस दिन एना बेकर ने कहा कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, पूरी लाइफ यहीं रहूंगी। और जब उसकी डेथ हो गई एना की, तो वो ड्रेस ना मल्टीपल स्पॉट्स में उस घर में पाई गई है कि कहीं कहीं रखो, ड्राइंग रूम में तो बेडरूम में, अलग अलग जगह। और बहुत लोगों ने रिपोर्ट भी करा कि एना बेकर खुद उस ड्रेस में होती है और घर में घूम रही होती है, रोम कर रही होती है, हॉन्ट कर रही है उस घर को। और कहते हैं वो ड्रेस बहुत ज्यादा कर्स्ड है क्योंकि उसको जाने नहीं दिया, तो उसने उस पर लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह कर्स कर दिया और वो खुद भी उस ड्रेस में, कहते हैं उसकी आत्मा ना उस ड्रेस के अंदर रह गई है। तो उसको अब एक म्यूजियम में रखा हुआ, कोई उसे टच नहीं करता, करने वाले भाई बहुत पछता सकता है लाइफ में अपनी। द लास्ट वन इज बल्गेरियन फोन नंबर। ये जो आप फोन नंबर देख रहे हो, देखने में बहुत इजी लगेगा, फैंसी नंबर है, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, पर जिसने भी खरीदा है उसकी डेथ हुई है। 10 साल तक ये फोन नंबर यूज है, उसके बाद से नंबर बदले। 3 लोग जो इसके मेन ओनर्स थे, एक की डेथ कैंसर से हुई, 2 लोगों को गोली मार दी गई। कोई रीजन नहीं था उनको गोली मारने को, कोई मोटिव नहीं था, ऐसे ही गोली मार दी गई। कहते हैं इसका बैड ओमन है, जो भी रखता है वो बैड लक लेकर आता है, ये कर्स नंबर है, जो भी रखेगा उसकी डेथ होगी। इसलिए अब इस नंबर को अल्टीमेटली बंद कर दिया है कि ना होगा ना किसी की डेथ हो। सो दीज वर सम आइटम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कहते हैं कर्स है, जिनको ना छो तो बेटर रहेगा, दूर रहो बेटर रहेगा। लाइक डायमंड हो गया, वेडिंग ड्रेस हो गई, ये नंबर हो गया, डॉल हो गई, अलग अलग चीजें। और जो मेरी पिछली वीडियो थी डू चेक इट आउट, कि उसमें ना बहुत सारी डिफरेंट चीजें बताई है मैंने, जो कर्स है जिन्हें ना छो बेटर रहेगा क्योंकि छुआ तो बचने के चांसेस कम है। सेम एज नींबू मिर्ची, जो हम लाइक जो नींबू मिर्ची लाइक दुकानों के बाहर होती है, उसको नहीं पैर लगाना चाहिए, लगाओगे तो यार कहते हैं आत्मा वगैरह आ जाती है, तो दूर रहे इन चीजों से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें आपको लाइक इनमें से किसके बारे में पता था, या और ऐसे कौन से कर्स्ड आइटम्स जिनको नहीं छूना चाहिए जिसके बारे में आपको पता है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।